वेलकम स्टूडेंट्स, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हमने पिछली क्लास में डीसी परिपथ टॉपिक पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म वाला टॉपिक, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इससे हर साल सवाल आते हैं और हम इसे सॉल्व करना बहुत ही आसान है। बहुत बेसिक चैप्टर है ये। आइए इसके बारे में जानते हैं क्या होता है मैग्नेटिज्म। सबसे पहले मैग्नेटिज्म की हिस्ट्री देखते हैं कि मैग्नेट शब्द आया कहाँ से। तो 2500 ईसा पूर्व 2500 ईसा पूर्व में क्या हुआ, एक जगह था जिसका नाम था मैग्नीसिया। यहाँ पे एक पदार्थ मिला। क्या मिला? एक पदार्थ मिला या मटेरियल मिला। यहाँ पे एक मटेरियल खोजा गया। इस मटेरियल को लोड स्टोन कहा गया। LOAD स्टोन एक प्रकार का पत्थर था जिसे लोड स्टोन कहा गया। 2500 ईसा पूर्व में मैग्नीसिया नामक जगह पे, मैग्नीसिया क्या है? एक जगह है। इस जगह पे एक पदार्थ खोजा गया, एक मटेरियल खोजा गया जिसे हमने कहा लोड स्टोन। इस मैग्नीसिया के नाम पर ही इस मटेरियल को कहा गया मैग्नेट। यहीं से चुंबक की खोज हुई जिसे हमने हिंदी में कहा चुंबक। इस पदार्थ के कुछ गुण थे, इसी के आधार पर इसे हमने चुंबक कहा। तो इस चुंबक के क्या क्या बेसिक गुण थे ये देखते हैं। तो आइए देखते हैं अब चुंबक के गुण कि चुंबक होता क्या है, या परिभाषा भी कह सकते हैं। इसका गुण ही इसकी परिभाषा है। नंबर 1, चुंबक क्या करता है? अपने जैसे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। एक चुंबक दूसरे चुंबक को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। ये रहा चुंबक, और दूसरे को क्या करेगा? आकर्षित या प्रतिकर्षित। ये चुंबक का पहला गुण हो गया। चुंबक क्या करता है? दूसरे चुंबक को या तो आकर्षित करता है या तो प्रतिकर्षित करता है। अट्रैक्शन और रिपल्सन। दूसरा करता है चुंबक लौह पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक लौह पदार्थों को, मतलब लोहे के जो पदार्थ हैं, लोहे से बने, उसको क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है। तीसरा, वह पदार्थ जो हमेशा N और S डायरेक्शन में या दिशा में ठहरता हो, जिसे स्वतंत्र रूप से लटकाने पर वो क्या होता हो? N और S दिशा में ठहरता हो। तो चुंबक को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, वह पदार्थ जो अपने जैसे पदार्थ या लौह पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करते हो, चुंबक कहलाते हैं। इसका इतिहास 2500 ईसा पूर्व पहले है। मैग्नीसिया नामक जगह पे इसे खोजा गया था, इसलिए इसका नाम मैग्नेट पड़ा। मैग्नीसिया एक लैटिन शब्द है और मैग्नेट जो है उसका इंग्लिश वर्जन है। इसे एक पदार्थ था जिसे लोड स्टोन कहा गया। इस लोड स्टोन को ही हम नेचुरल मैग्नेट कहते हैं या प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाने वाला चुंबक है उसे हम नेचुरल मैग्नेट कहते हैं। इसी को हमने कहा प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक चुंबक कहने का अर्थ है कि कोई ना कोई नेचुरल चुंबक है तो कृत्रिम चुंबक भी होगा। तो हमने अपने उपयोग के लिए एक और चुंबक बनाया जिसे कृत्रिम चुंबक कहते हैं। तो आइए जानते हैं चुंबक के प्रकार, कि चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, या मैग्नेट के टाइप्स, कि मैग्नेट कितने टाइप्स के होते हैं। हमने इसका इतिहास देखा कि 2500 ईसा पूर्व पहले मैग्नीसिया नामक स्थान पे एक पदार्थ खोजा गया जिसे लोड स्टोन कहा गया। उसी को मैग्नीसिया नामक स्थान के नाम पर हमने मैग्नेट का नाम दिया। अब देखते हैं हम चुंबक के प्रकार। चुंबक दो प्रकार के होते हैं। पहला जो मिला था वो नेचुरल चुंबक, उसको बोलेंगे प्राकृतिक चुंबक। दूसरा था कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक, आप इसे आधा माँ मिले ब भी लिख सकते हैं। चुंबक, ऐसा जो आप लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। तो पहला होता है प्राकृतिक चुंबक और दूसरा होता है कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक वही लोड स्टोन था जो डायरेक्टली प्रकृति में पाया गया लोड स्टोन, जिसे लोड स्टोन कहते हैं, उसी को प्राकृतिक चुंबक नाम देते हैं।
जो हमें सीधे सीधे प्रकृति से मिलता है मुक्त अवस्था में। कैसी अवस्था में? मुक्त अवस्था में। जो मुक्त अवस्था में पाया गया चुंबक था या मटेरियल था उसे हमने कहा प्राकृतिक चुंबक। इसे हम Fe3O4 से दर्शाते हैं। इसका रासायनिक सूत्र है, ये केमिकल नेम, इसे Fe3O4 कहते हैं। यही लोहे का ऑक्साइड होता है जो एक चुंबक की भांति काम करता है, इसीलिए वो लोहे को आकर्षित करता है क्योंकि उसमें लोहा पहले से प्रेजेंट होता है। वह लोहे के एक ऑक्साइड के फॉर्म पे पाया गया था। कृत्रिम चुंबक क्या होता है? जो हम बनाते हैं, कृत्रिम को इंग्लिश में कहते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट, और इसे कहते हैं नेचुरल मैग्नेट। ये हुआ नेचुरल मैग्नेट और ये हुआ आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो आर्टिफिशियल वो मैग्नेट होते हैं जिसे हम अपनी आवश्यकता के अनुसार बनाते हैं। तो जैसे हमने प्राकृतिक चुंबक का गुण देखा था कि ये एनएस की दिशा में ठहरते हैं, इसमें चुंबकत्व होता है, सेम उसी तरह आर्टिफिशियल मैग्नेट में भी होता है। इसे एक बार चुंबक बनाने के बाद इसमें भी चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं। तो वे पदार्थ जिसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट कहलाते हैं, जिसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं। ये उत्पन्न कैसे होते हैं, इसी के तरीके के आधार पर इसको बांटा गया है कि कैसे इसे उत्पन्न करते हैं। नेचुरल मैग्नेट को एक लोहे के छड़ पर, ये लोहा है, लोहे का छड़, शेप किसी भी प्रकार का हो सकता है, लंबा इसलिए हम इसे छड़ बोल रहे हैं। अगर इस नेचुरल मैग्नेट को इस लोहे के छड़ के साथ रगड़ा जाए, इस पे रगड़ना या स्पर्श कराना, इस पर स्पर्श कराएं तो इसमें मैग्नेट का गुण आ जाता है। हमने बचपन में देखा है कि जब किसी एक मैग्नेट को किसी लोहे के ऊपर मारते हैं या टच कराते हैं तो जो लोहा रहता है उसमें भी क्या आ जाता है? मैग्नेट आ जाता है। तो इस लोहे में जो मैग्नेट आता है, इस लोहे में जो मैग्नेटिज्म का गुण ट्रांसफर होता है, इस लोहे पे इस मैग्नेट का मैग्नेटिज्म क्या होता है? ट्रांसफर होता है, चुंबकत्व तो इस पे आ जाता है। इस लोहे के छड़ को हम कहेंगे कृत्रिम चुंबक। इस लोहे के छड़ को हम क्या कहेंगे? कृत्रिम चुंबक। क्योंकि इसमें मैग्नेट कब तक रहेगा, कितना रहेगा, ये इसके स्पर्श पर निर्भर करता है कि कितना स्पर्श किया, या दूसरी विधि से हम बनाएं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से, हम आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते कैसे हैं उसके हिसाब से निर्धारित करते हैं कि अभी इसमें हमने नेचुरल मैग्नेट को कितने देर तक स्पर्श कराया, उस हिसाब से इसकी मैग्नेटिज्म रहेगी। इसमें स्पर्श का समय और तरीका बहुत आवश्यक है कि कितने समय तक कराना है, कितने तरीके से कराना है, कैसे करा रहे हैं इस पे। तो इसका जो समय है वो लंबी रहेगी, लंबी अवधि तक। मान लो इस नेचुरल मैग्नेट को मैं लोहे के छड़ से अधिक लंबी अवधि तक रगड़ दे रहा हूं या टच करा के रखा हूं, तो इसमें चुंबकत्व कैसा होगा? चुंबकत्व ज्यादा होगा। अगर इसी की अवधि को मैं कम कर दूं, थोड़े देर के लिए रगड़ूं, कम अवधि, सेम चीज रगड़ना या स्पर्श कराना, तो चुंबकत्व तो कैसा रहेगा? कम रहेगा। अर्थात जितने ज्यादा समय तक मैं इस प्राकृतिक चुंबक को इस लोहे के छड़ के संपर्क में रखूंगा उतने ज्यादा इस लोहे के छड़ में मैग्नेटिज्म आएगा या चुंबकत्व आएगा, और जितने कम समय के लिए रखूंगा मैं उतना क्या होगा? कम आएगा। इसके तरीके होते हैं, कुछ तरीका है इसमें जिसको नाम दिया गया है, इसी के हिसाब से बनाने का मेथड है एकल स्पर्श विधि या द्वि स्पर्श विधि। इसके हिसाब से हम देखेंगे कि एकल स्पर्श विधि क्या होता है और द्वि स्पर्श विधि क्या होता है, कैसे चुंबक बनाते हैं। अभी हम एक बेसिक सा परिभाषा देख लेते हैं कि कैसे होता है। तो ये हो गया नेचुरल मैग्नेट। अभी तक हमने मैग्नेट का परिभाषा देखा, उसके बारे में एक बेसिक जानकारी देखी। अब हम उसके प्रकार और उसके बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं कि मैग्नेट और मैग्नेटिज्म काम कैसे करता है। तो सबसे पहले देखते हैं
मैग्नेट। मैग्नेट का हमने परिभाषा देख लिया कि वह पदार्थ या वस्तु जो अपने और सेम पदार्थों को आकर्षित करते हैं वह मैग्नेट कहलाता है, या लोहे के पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने वाला पदार्थ चुंबक कहलाता है। इसमें एक गुण होता है जिसे हमने कहा मैग्नेटिज्म। चुंबक का गुण क्या होता है? मैग्नेटिज्म, जिसे कहना हमने चुंबकत्व। चुंबक का एक गुण देखा हमने चुंबकत्व। आइए जानते हैं चुंबकत्व क्या होता है और उसे परिभाषित करते हैं। एक चुंबक लेते हैं सामान्य, इस चुंबक के दो सिरे होंगे हमेशा NS। हमने अभी पढ़ा कि चुंबक के हमेशा दो सिरे होते हैं। तो चुंबक में एक सिरा N है और एक सिरा S है। सिरे को ध्रुव भी कहते हैं, S ध्रुव और S ध्रुव। जब चुंबक को सामान्य अवस्था में कहीं भी रखा जाता है या लटकाया जाता है तो वह NS दिशा में ठहरता है और इसके आसपास के क्षेत्र में एक चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होती हैं। एक चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होती है। ये चुंबकीय बल रेखाओं उतना ही दूर तक रहेगा या जितने इस मैग्नेट की शक्ति है। इस मैग्नेट में जितना मैग्नेटिज्म रहेगा वो इस चुंबकीय बल रेखाओं के दूरी को तय करेगा। ये हो गया चुंबकीय बल रेखाएं। सबने पढ़ा भी होगा चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में। ये हमेशा N से S की ओर रहते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा N दिशा से S की ओर रहेंगे और इसका जो दूरी है, ये जो चुंबकीय बल रेखाओं की दूरी है, यह इस मैग्नेट की शक्ति के ऊपर निर्भर करेगा। अगर यह मैग्नेट अधिक शक्ति का है तो ये चुंबकीय बल रेखाएं दूर तक काम करेगी, और अगर यह मैग्नेट कम पावर का है या कम क्षमता का है तो यह चुंबकीय बल रेखाएं पास होगी। इसी चुंबकीय बल रेखाओं के क्षमता को हमने कहा मैग्नेटिज्म। इसे हमने कहा मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिज्म क्षेत्र। इसको हमने कहा मैग्नेटिक फील्ड। ये अपना मैग्नेट का ताकत जहां तक लगा पा रहा है, जितने क्षेत्र तक अपने बल रेखाएं खींच पा रहा है, उसको हमने कहा मैग्नेटिक फील्ड। और इस प्रॉपर्टी को हमने कहा मैग्नेटिज्म। इस प्रॉपर्टी को हमने कहा चुंबकत्व। आइए और इसे बेसिक से समझते हैं कि चुंबकत्व कैसे डिफाइन कर सकते हैं। मान लो कोई यहाँ पे एक चुंबक ले आया जाए, यहाँ पे N और S नाम का कोई एक चुंबक आ गया, तो ये चुंबक इस मैग्नेटिक फील्ड से थोड़ी सी दूरी पर है तो ये इसकी ओर आकर्षित नहीं होगा। परंतु अगर ये N और S चुंबक इस बीच में कहीं आ जाए या इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में आ जाए तो ये चुंबक इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आने के बाद इस N और S चुंबक, ये पहला चुंबक है और ये दूसरा चुंबक है, इस पहले चुंबक पे आके यह आकर्षित हो जाएगा। तो मैग्नेटिज्म वह क्षेत्र है जिस पे पहला चुंबक अपनी मैग्नेटिक फील्ड दिखाता है, अर्थात पहले चुंबक का मैग्नेटिक फील्ड जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र को मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे और उस ताकत या उस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे मैग्नेटिज्म। ये हो गया मैग्नेटिज्म। अभी हमने पढ़ा था चुंबक दो प्रकार के होते हैं। पहला था नेचुरल चुंबक, जिसके बारे में हमने पूरा डिटेल से देख लिया था। पहला था नेचुरल मैग्नेट या प्राकृतिक चुंबक, और दूसरा था आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट या कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक तो वे चुंबक जो लोड स्टोन के रूप में पाए जाते हैं या प्रकृति में सीधे पाए जाते हैं वो प्राकृतिक चुंबक होते हैं, और वे चुंबक जो जरूरत की आवश्यकता अनुसार नेचुरल मैग्नेट की सहायता से बनाए जाते हैं वो कृत्रिम चुंबक होते हैं। इसके लिए हम विद्युत धारा का भी प्रयोग कर सकते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाने की दो विधियां हैं। एक तो पहला नेचुरल मैग्नेट से, जिसमें हमने पढ़ा अभी स्पर्श विधि, एकल स्पर्श विधि, द्विस्पर्श विधि। एक चुंबक को किसी दूसरे लोहे के रॉड के ऊपर रगड़ने से उस पर चुंबकत्व आ जाता है। ये हो गया पहला नेचुरल मैग्नेट। दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट कहने का अर्थात इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म का निर्माण करना। इलेक्ट्रो और मैग्नेट दो शब्दों से बना है। इलेक्ट्रो का पूरा फॉर्म है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से किसी मटेरियल में मैग्नेट का निर्माण करना, और मटेरियल क्या रहेगा? लोहे का रहेगा, Fe आयरन रहेगा। अगर किसी लोहे पे विद्युत
धारा प्रवाहित की जाए या उसके ऊपर तार लपेट कर या उसे वाउंड करके उस पर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, तो अगर उस पे चुंबकत्व आ जाता है तो इस मेथड को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मेथड कहेंगे। और अगर इस चुंबक पे मैं इस प्राकृतिक चुंबक को रगड़ूं या स्पर्श कराऊं तो इस चुंबक में अगर आ गया तो उसे नेचुरल मैग्नेट मेथड कहेंगे। तो इस प्रकार से कृत्रिम चुंबक को कॉमनली 4 भागों में बांटा गया है आकार के आधार पे। 4 भागों में आकार के आधार पर। छड़ चुंबक सब जानते हैं, ये वाला छड़ चुंबक, नाल चुंबक जो घोड़े का नाल जैसा रहता है, रिंग चुंबक या अंगूठी के रिंग जैसा रहता है, इसे कहते हैं रिंग चुंबक, और एक रहता है सिलेंड्रिकल चुंबक या बेलनाकार चुंबक, सिलेंड्रिकल या बेलनाकार। 4 प्रकार के कृत्रिम चुंबक के हैं शेप के आधार पर। पहला है छड़ चुंबक, दूसरा है नाल चुंबक जो घोड़े के नाल का शेप का रहता है, जो प्रैक्टिकल प्रयोगशाला में उपयोग होता है, तीसरा होता है रिंग चुंबक और चौथा होता है सिलेंड्रिकल चुंबक। तो ये 4 प्रकार के चुंबक कॉमनली देखे जाते हैं जो अलग अलग शेप या आकार के आधार पर होते हैं। हमने पढ़ा मैग्नेट का गुण क्या होता है, चुंबकत्व होता है। हमने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा हमने, फिर उसकी प्रॉपर्टी देखी मैग्नेटिज्म, फिर चुंबक के प्रकार देखे नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाने के 2 कॉमन तरीके हैं कि पहला मैग्नेट नेचुरल जो मैग्नेट है उसे लोहे के साथ क्या किया जाए, रगड़ दिया जाए या उसके संपर्क में रखा जाए, जिसे स्पर्श करना कहते हैं। स्पर्श विधि क्या लिखा है किताबों पे, स्पर्श शब्द का उपयोग किया गया, इसलिए आप स्पर्श शब्द उपयोग करेंगे। स्पर्श विधि से या तो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट से, इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से। अब आर्टिफिशियल मैग्नेट और नेचुरल मैग्नेट में अंतर क्या है, कि आर्टिफिशियल मैग्नेट में और नेचुरल मैग्नेट में क्या डिफरेंस है। आर्टिफिशियल अर्थात कृत्रिम और नेचुरल में क्या डिफरेंस है। सबसे बेसिक डिफरेंस है आर्टिफिशियल में, आर्टिफिशियल का पावर जो होता है अर्थात मैग्नेटिज्म जो होगा वो ज्यादा होगा। मैग्नेटिज्म क्या होगा, ज्यादा होगा, जबकि नेचुरल में मैग्नेटिज्म क्या होता है, कम होता है। मैग्नेटिज्म नेचुरल मैग्नेट का पावर क्या होता है, कम होता है। नेचुरल मैग्नेट में ज़्यादा ताकत नहीं होता, वो ज़्यादा चीज़ों को नहीं उठा सकता, जबकि कृत्रिम चुंबक हम बहुत से पावर का बना सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से उत्पन्न किया गया चुंबक में बहुत क्षमताएं होती है, वो बहुत सारे वजन को उठा सकती है, अपनी ओर खींच सकती है। हम उसके अनुप्रयोग में देखेंगे कि आर्टिफिशियल जो मैग्नेट है या कृत्रिम चुंबक है उसके अनुप्रयोग कैसे हैं। दूसरा, इसका मैग्नेटिज्म परमानेंट मैग्नेटिज्म है, इसमें हमेशा मैग्नेटिज्म रहेगा, परमानेंट है, NENT परमानेंट, मतलब स्थायी चुंबक में चुंबकत्व हमेशा रहेगा, जबकि कृत्रिम चुंबक में परमानेंट नहीं है, यह स्थायी नहीं रहता। जब तक इसमें धारा प्रवाह कर रहे हैं या स्पर्श करा रहे हैं तभी तक इसमें चुंबकत्व रहेगा। अगर स्पर्श हटा दें हम तो थोड़ी देर के लिए चुंबक रहेगा, फिर चुंबकत्व स्वतः ही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन परमानेंट मैग्नेट जो है, जो लोड स्टोन कह रहे हैं जिसे, उस पे चुंबकत्व का गुण प्रकृति से पाया जाता है, प्राकृतिक रूप से, इसीलिए उसे प्राकृतिक चुंबक कहेंगे। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट और नेचुरल मैग्नेट में ये 2 बेसिक अंतर है, और भी बहुत सारे अंतर होते हैं, परंतु ये 2 बेसिक अंतर आपको याद रखने हैं। तो हमने पढ़ा आर्टिफिशियल मैग्नेट और नेचुरल मैग्नेट में अंतर, मैग्नेटिक फील्ड देखा। इस मैग्नेटिक फील्ड को हम B से भी डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या किससे डिनोट करते हैं, B से डिनोट करते हैं। आगे आएगा VH करो पढ़ेंगे, इसमें हम इसके यूज करेंगे, इसलिए आप जान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड को B से डिनोट करेंगे। हमने पढ़ा नेचुरल चुंबक, आर्टिफिशियल चुंबक। आर्टिफिशियल चुंबक को 4 भागों में बांटा गया है आकार के आधार पे। पहला है छड़ चुंबक, दूसरा है नाल चुंबक, तीसरा है रिंग चुंबक और चौथा है बेलनाकार चुंबक या सिलेंड्रिकल चुंबक। तो यहाँ पे चुंबक के चुंबकत्व का टॉपिक समाप्त होता है। इसके बाद हम आगे इसी की विशेषताएं और इसके जुड़े हुए टर्म को पढ़ेंगे और कृत्रिम चुंबक के अनुप्रयोग को देखेंगे कि कृत्रिम चुंबक के क्या क्या उपयोग हैं दैनिक जीवन में और इंडस्ट्रीज में भी। अभी हमने चुंबक के प्रकार देखे जिसमें परमानेंट मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट था। अब हम चुंबक के एक विशेष गुण के बारे में बात करेंगे, चुंबक के गुणों की चर्चा करेंगे कि चुंबक में क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। चुंबक के गुणधर्म, हमने अभी एक गुण तो पढ़ा जिसको हमने कहा मैग्नेटिज्म का नाम दिया, लेकिन चुंबक के बहुत सारे गुणधर्म हैं। सारे गुणधर्म आपको पता है, बस उसे हमें लिखना आना चाहिए कि चुंबक के क्या क्या गुण होते हैं। तो सबसे पहला गुण तो यही था कि चुंबक दूसरे चुंबक को
या अपने जैसे पदार्थ को, अर्थात एक चुंबक दूसरे चुंबक को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। ये भी एक चुंबक का गुण था, हमने अभी पढ़ा। दूसरा ये था कि चुंबक अपने पास रखे लौह पदार्थों को क्या करता है? आकर्षित करता है। लौह पदार्थों को चुंबक अपने पास रखे लौह पदार्थों को क्या करता है? आकर्षित करता है। ये दोनों हमने पहले भी देख लिया था। तीसरा था यह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। यह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। चुंबक का यह एक विशेष गुणधर्म है, इसीलिए इसे दिक्सूचक यंत्र जो होता है या दिशा देखने का जो यंत्र होता है उसमें हम हमेशा चुंबक का उपयोग करते हैं, क्योंकि यह क्या होता है? हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। ये तीन हमने पहले भी देख लिए थे, बेसिक प्रॉपर्टी चुंबक की। अब हम इसके आगे एक विशिष्ट प्रॉपर्टी देखें। चुंबक को हम कितने भी टुकड़ों में तोड़ें, चुंबक को अगर विभाजित किया जाए तो प्रत्येक विभाजन के पश्चात जो बचा हुआ चुंबक है उसमें हर में अलग अलग NS आएगा। क्या होगा? चुंबक को अगर क्या किया जाए? विभाजित किया जाए। अगर मैं एक चुंबक को तोड़ रहा हूं 2 टुकड़ों में, 4 टुकड़ों में, 5 टुकड़ों में या कितने भी टुकड़ों में, तो उसके प्रत्येक टुकड़ों पर विभाजित करने के बाद क्या होगा? प्रत्येक टुकड़ों में एक N ध्रुव रहेगा और एक S ध्रुव रहेगा। अर्थात प्रत्येक टुकड़ों पर चुंबक N और S ध्रुव दिखाएगा। अर्थात चुंबक का N और S को अलग करना असंभव है। उसे जितने भी टुकड़े में तोड़े हम वो N और S ध्रुव में ही रहेगा हमेशा। पांचवा है चुंबक अपना चुंबकत्व खो सकता है। चुंबक को पीटने, अगर चुंबक को मैं पीट रहा हूं या मारना या चोट पहुंचाना, या चुंबक को पटक रहा हूं, चोट पहुंचा रहा हूं या उसे कहीं पे गिरा दिया या कुछ भी हो गया, तो वह अपना चुंबकत्व खो देता है। चुंबकत्व खो देता है। अगर चुंबक को पीटा जाए, घसीटा जाए, मारा जाए या चुंबक के साथ कुछ ऐसा काम किया जाए जो उसके शेप को असर करे, तो वो क्या होता है? चुंबक को अपना चुंबकत्व क्या कर देता है? खो देता है। इसका दिक्सूचक में उपयोग किया जाता है। उपयोग भी पढ़ लेते हैं हम लोग। दिक्सूचक में उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है। दिक्सूचक में उपयोग किए जाने का प्रमुख कारण ये है कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूर्णन गति कर रही है, रोटेशन कर रही है। तो उस रोटेशन के कारण पृथ्वी के ध्रुवों पर ही एक N और एक S ध्रुव जनरेट होता है, जो इस चुंबक को N और S में रुकने के लिए आकर्षित करता है। अब सातवां कंडीशन ये है कि प्रत्येक N की प्रबलता प्रत्येक N की S प्रबलता के बराबर होगा। प्रत्येक N ध्रुव की प्रबलता अर्थात क्षमता S ध्रुव के बराबर होगी। S ध्रुव की प्रबलता के बराबर होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि S ध्रुव ज्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट दे रहा है तो N ध्रुव ज्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट दे रहा है। N ध्रुव और S ध्रुव मतलब N पोल और S पोल हमेशा आपस में इक्वल कैपेसिटी को होंगे। अगर कोई चुंबक लिया जाए N और S, तो इन दोनों के पोल जो हैं, यहाँ से जो मैग्नेटिज्म फील्ड बनेगी वो यहाँ से उतनी ही दूरी पर रहेगा जो इतनी यहाँ पे दूरी है। N पोल के पास जो दूरी है वो S पोल के पास रहेगी। हमेशा प्रबलता जो है सेम रहेगी, ना कि ये ऐसा शेप नहीं बना पाएगी कभी ये, क्योंकि प्रबलता जो है N पोल पे भी उतनी है और S पोल पे भी उतनी है। अर्थात चुंबकीय बल रेखाएं आपस में कभी क्या होगी? विभाजित नहीं होंगी। जो हमारा 8वां पॉइंट है, चुंबकीय बल रेखाएं आपस में कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को विभाजित नहीं करती, एक दूसरे को विभाजित नहीं करती। चुंबकीय बल रेखाएं क्या करती? एक दूसरे को कभी विभाजित नहीं कर सकती, क्योंकि उनके ध्रुवों की प्रबलता क्या होती है? समान होती है। 9वां प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम कि N ध्रुव S को अट्रैक्ट करता है और S ध्रुव S को अट्रैक्ट करता है।
सॉरी एस ध्रुव एन को अट्रैक्ट करता है, अपोजिट, और एन ध्रुव एन को अपोज करता है या रिपल करता है, लिखते हैं रिपल करता है, और एस पोल एस को रिपल करता है। इसका मतलब समझाता हूं मैं आपको, अभी जान लीजिए। अर्थात समान पोल आकर आपस में क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और असमान पोल आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यह एक चुंबक का गुण होता है, यह एक विशेष गुण है चुंबक का कि आपस में जो पोल सेम है, एन और एन पोल जो सेम है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और एन और एस पोल हैं अर्थात अलग अलग जो पोल हैं आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये चुंबक के गुण हैं, इसे गुण धर्म भी लिखा गया है किताबों में, चुंबक के गुण धर्म प्रॉपर्टीज। तो ये चुंबक के 8 से 9 प्रॉपर्टीज हैं, इन्हें आपको पता है, ये सब आपको पता है, बस इन्हें आपको लिखना है और याद रखना है, क्योंकि चुंबक के प्रॉपर्टीज से ही हमें आगे के सॉल्यूशन निकालने हैं कि इस चुंबक के जो गुण है यही काम आएंगे। जैसे एन और एस आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और एन और एन एक दूसरे को आपस में रिपल करते हैं, अर्थात फिर से जो असमान पोल है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और वह जो समान पोल है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये हो गए हमारे चुंबक के गुणधर्म। अभी हमने चुंबक का गुणधर्म पढ़ा, अब हम इसके बाद पढ़ते हैं चुंबकीय पदार्थ क्या क्या होते हैं, कैसे चुंबकीय पदार्थों का निर्धारण होता है। एक्चुअली पीरियोडिक टेबल या आधुनिक आवर्त सारणी में चुंबक के बहुत सारे मटेरियल हैं, परंतु उनको कैटेगराइज करने के लिए हमें किसी एक श्रेणी या आधार मानना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने चुंबकीय गुण को आधार माना है कि कितने चुंबकीय गुण हैं, तो उसके हिसाब से हमने चुंबक के पदार्थों को विभाजित किया है कि कौन कौन से चुंबकीय पदार्थ कैसे होते हैं। तो चुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय पदार्थों का निर्धारण करने के लिए हमने एक सामान्य से 3 कैटेगरी विभाजित किया है। इस पे पहला है लौ चुंबकीय पदार्थ, या इंग्लिश में लिखा होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इसमें है अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय पदार्थ, इसे कहा पैरामैग्नेटिक, और एक है अचुंबकीय पदार्थ। अचुंबकीय अर्थात जो चुंबक को आकर्षित नहीं करता या चुंबकीय गुण जिसमें नहीं होता है वो अचुंबकीय पदार्थ होते हैं। ये हो गया फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ये हो गया पैरामैग्नेटिक, और ये हो गया डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक मटेरियल। हमने चुंबकीय पदार्थ को इन 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। ये चुंबकीय पदार्थ को 3 कैटेगरी में डिवाइड करने का बेसिक आधार उसके चुंबकत्व के समीकरण पर है। लौ चुंबकीय पदार्थों में चुंबकत्व का रहना अधिक समय तक होता है। अनुचुंबकीय में चुंबकत्व का आकर्षण या उसकी क्षमता फेरोमैग्नेटिक से कम होती है, और अनुचुंबकीय में बिल्कुल नहीं होती, अर्थात आकर्षण क्षमता इसमें नहीं है। आकर्षण या चुंबकत्व, आकर्षण या चुंबकत्व का इसमें अभाव होता है, इसलिए वो अचुंबकीय है। इसमें कुछ मात्रा में चुंबकत्व होता है, इसमें कुछ मात्रा में चुंबकत्व होता है। और ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैं इन्हें पूर्ण चुंबक बनाए जा सकते हैं। पूर्ण रूप से चुंबकत्व की प्रॉपर्टी होती है इसमें, पूर्ण रूप से चुंबकत्व। चुंबकीय पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, पहला लौ चुंबकीय पदार्थ, दूसरा अनुचुंबकीय पदार्थ और तीसरा अचुंबकीय पदार्थ है। इसे इंग्लिश में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल और डायमैग्नेटिक मटेरियल। लौ चुंबकीय पदार्थों में क्या होता है कि ये पूर्ण रूप से चुंबकत्व की प्रॉपर्टी रखते हैं। ये इसका गुणधर्म ये होता है कि यह पूर्ण रूप से चुंबक का काम कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। लौ चुंबकीय पदार्थों के एग्जाम्पल में लोहा मेन रूप से, क्योंकि फेरो शब्द जो बना है वो बना है फेरस से, फेरस अर्थात आयरन। लोहा
निकिल, तांबा या कॉपर, ये जो होते हैं ये लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं, जबकि अनुचुंबकीय पदार्थ में एल्यूमिनियम, और अनुचुंबकीय पदार्थ में हीरा। और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, परंतु हमें लौह चुंबकीय पदार्थों पर ज़्यादा काम है। हमारे जो सिलेबस में है वो लौह चुंबकीय पदार्थों से कैसे चुंबकत्व का निर्धारण करना है और कैसे चुंबकीय मटेरियल बनाएंगे या कृत्रिम चुंबक के निर्माण में लौह चुंबकीय पदार्थों का उपयोग दिया हुआ है। इसलिए हम लौह चुंबकीय पदार्थों के बारे में जानेंगे, अर्थात वे पदार्थ जिनकी मैग्नेटिक शक्ति या मैग्नेटिक क्षमता या चुंबकत्व जिसमें परमानेंट होता है या स्थायी रूप से होता है, उसे हम क्या कहते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। नाम से स्पष्ट है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरो का अर्थ फेरस से बना है जो आयरन से होता है, अर्थात लोहा, निकिल, तांबा। निकिल भी क्या होता है, लोहे का एक लोहे के मेटल से मिलता जुलता एक पदार्थ है या एक तत्व है, इसलिए लोहा, निकिल और तांबा कैसे पदार्थ हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ में चुंबकत्व की मात्रा कुछ मात्रा में होती है, पूरी मात्रा में नहीं होती, इसलिए इन्हें अनुचुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जो चुंबकत्व के गुण प्रदर्शित ही नहीं करते। इन्हें इसके पास अगर मैग्नेट लाया जाए तो ना ये कोई रिस्पॉन्स करते हैं, ना उनमें मैग्नेट आकर्षण या प्रतिकर्षण करने की क्षमता होती है। उन्हें स्पर्श कराने का पर भी वे मैग्नेटिज्म पैदा नहीं कर पाते, अपने अंदर क्या होता है, स्पर्श कराने पर भी वो मैग्नेट नहीं बन पाते, इसलिए वो हो गए अनुचुंबकीय पदार्थ। जबकि अचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ में कुछ देर के लिए, जैसे एल्यूमिनियम है, इसमें कुछ देर के लिए चुंबकत्व पैदा किया जा सकता है, अर्थात चुंबकत्व आ सकता है। और लोहा, निकिल, तांबा ये हैं प्योर मैग्नेटिक मटेरियल या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो हमने देखा चुंबकीय पदार्थ, और हमारा अगला टॉपिक जो होगा वो लौह चुंबकीय पदार्थों से कृत्रिम चुंबक की विधि बनाने की होगी कि कैसे कृत्रिम चुंबक बनाया जाता है। कृत्रिम चुंबक कैसे कैसे बनाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट के प्रयोग कैसे होते हैं, ये हमारा अगला टॉपिक रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। आज हमारा मैग्नेट का बेसिक टॉपिक खत्म होता है। कल देखेंगे कि कृत्रिम चुंबक बनाने की कितनी विधियां हैं। तो थैंक यू दोस्तों। अगर इस टॉपिक में आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू।